अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एट मिसेस माजिद वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है। वो है मुस्फिरा और ये है इब्राहिम। माजी जा चुके हैं ऑफिस और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। बस मुस्फिरा का ब्रेकफास्ट रह गया, वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। मैंने कहा चलो पहले मैं वीडियो बना लूँ, मतलब फिर मैं आपको ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। वैसे तो वो खुद कर रही थी लेकिन कह रही थी मम्मा मुझे आप खिला दें, तो अभी मैं उसका जो चाय रस है उसके बीच डाल के रखा हुआ है, वो खाएगी वो। और यहाँ भी मैंने आपके साथ अपडेट शेयर करनी थी कि मैंने अपने रूम में ले आई हूँ अपने जो सोफ़े वगैरह थे, वो जो एडजस्ट होने वाले थे, वो जो स्पेस खाली थी, पकड़ ले जो स्पेस खाली थी वो मेरे जो सोफ़े आने थे वो आ चुके हैं। सो ये है फाइनली मेरे सोफ़े। और हमें थोड़ा मसला हो रहा था कि हम खाना कहाँ खाएंगे, तो सर्दी भी आगे आ रही, बाहर ओपन है हमारा, तो बाहर बैठ के तो खा नहीं सकते। तो जब शाम को भी आते हैं हम अंदर बैठ के खाना खाते हैं। पहले हम नीचे मैट्रेस पे खाते थे, तो मजे कहते अब हम खाना कहाँ खाएंगे। मैंने कहा आप टेंशन ना लें, खाना भी हम खा लेंगे। ये हमने मैंने कहा चलो हमारी ये छोटी सी डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे इस तरफ आप बैठ जाना, इस तरफ मैं बैठ जाऊँगी और हम खाना आराम से इजीली खा सकते हैं। सो ये मैंने अपने रूम को नीट एंड क्लीन कर लिया हुआ है। और यहाँ पे जो बच्चे हैं इनको अभी मैं शावर दिलाऊँगी, इनको शावर दिलाऊँगी, फिर खुद शावर लेना है, फिर खाने का आज मेरा कोई मूड नहीं है। क्योंकि खाना ऑलरेडी पड़ा हुआ पिछला, मुझे होता है कि जब अगर पिछला पड़ा हुआ तब मैं नया आगे नहीं बनाऊँ। कल भी कहा था नहीं बनाए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि बनाना है, तो फिर संडे था और ऊपर से उन्होंने कहा कि चलो मैंने मम्मी के हाथ के कोफ्ते खाने हैं, कोफ्ते अंडे, तो मामी से उन्होंने कोफ्ते अंडे बनवाए और वो खाना भी अभी ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है। सो आज मैं खाने की करूँगी छुट्टी और बच्चों को शावर वगैरह दिलाऊँगी और छोटे छोटे जो मेरे रूम के काम हैं वो मैं अपने कंप्लीट करूँगी। सो फिर मिलते हैं। मेरी ये सेटिंग कैसी लगी ये आपने मुझे बताना है। मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ अपना रूम की सेट। यहाँ पे मेरा आ जाता है किचन का सामान जो होता है, क्योंकि बाहर ओपन है, बाहर मेरा रखना मुश्किल होता है। सो यहाँ पे मेरा आ जाता है किचन का वगैरह सामान, पानी, बर्तन वगैरह और ये ओवन। और यहाँ पे मेरे सारे क्रॉकरी वगैरह हैं, ये ऊपर तक ये मेरी क्रॉकरी वगैरह। और ये है मेरे राशनिंग का सामान जो आता है, बाकी मशीनरी है, ऊपर जो खाने वाले बड़े बड़े बर्तन होते हैं बनाने के लिए वो है। यहाँ पे मैंने अपना जग फिक्स किया हुआ है। और यहाँ पे अब आ गए हैं सोफ़े। देन मेरा ड्रेसिंग जो पहले ऐसे था, अब मैंने उसको ऐसे कर दिया क्योंकि स्पेस इतनी नहीं बन रही। मैंने अभी ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर ये यहाँ पे ऐसे भी आता हुआ ना तो मैं ट्राई करके देखूँगी, अगर आता हुआ तो वैसे कर लूँगी। क्योंकि जो इब्राहिम है ना वो यहाँ पे बार बार ऊपर चढ़ता है, बार बार। सब मुझे है कि इब्राहिम यहाँ पे ऊपर बार बार ना चढ़े। वो यहाँ से ऊपर आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर आवाज़ देता है, फिर से नीचे उतरना नहीं आता, फिर कहता है मम्मा मम्मा। वो भी सारा दिन ऐसे लगा रहता है। इसलिए मुझे है कि मैं ना ये जो है ये चीज़ मैं थोड़ी सी चेंज करूँ। अब मैं कब चेंज लाती हूँ ये तब तक आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। और ये देखें, फिर आ जाता है बेड, फिर उसके साथ सोफ़ा जो मुश्किल वहाँ पे सोती है और हम भी इजीली अब इधर आराम से सो जाते हैं। क्योंकि पहले एक बेड पे 4 लोगों को सोना इट्स वेरी के टफ़। मुश्किल से हम इतना रात को सोते थे कि इब्राहिम जो है वो मेरे बीच, जो मुस्फिरा है वो माजी के बीच, और इतना कह लो कि ना कंजस्टेड होके मैं सोना पड़ता था ना। सुबह उठते तो हम करे हुए होते थे कि यार आज नहीं मुस्फिरा हम नीचे उल्टाते थे। लेकिन वो क्या करती थी, एक तो अब सर्दी भी है और ऊपर से अब यहाँ पे इतनी स्पेस वगैरह भी नहीं है और यहाँ पे अच्छा भी नहीं लगेगा मैट्रेस वगैरह। सो रूम ऑलरेडी कंजस्टेड सा थोड़ा सा हो गया। सोफ़े की जो मैं लेके आई हूँ, ये जो है मेरे 1 सीटर वाले, वो मेरे भरे घर पड़े थे, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। क्योंकि मेरा बैठने का जो सिटिंग का था ना, मुझे बेड पे जाके बार बार बैठना पड़ता था। सो मुझे है कि मैं कोई बैठने वाली जो चीज़ होती है एक्चुअल में, सोफ़ा वगैरह, चेयर्स वगैरह, तो जब मेरे पास सोफ़े हैं तो मैं कोई और चीज़ क्यों लूँ। तो मैंने अपने यहाँ पे सोफ़े वगैरह एडजस्ट कर लिए। सो इसलिए अब मैट्रेस वगैरह ये बिछाते हैं तो बहुत कंजस्टेड सा हो जाएगा। सो ये हो गया। उसके अलावा फिर आ जाती है मेरी एक साइड टेबल। वो अगर ये साइड टेबल, वो ड्रेसिंग टेबल इस तरीके से फिक्स हो गई तो फिर मैं अपनी ये वाली साइड टेबल भी उधर ले जाऊँगी इसके साथ। सो ये रही मेरे एक रूम की झलक।
इब्राहिम कहाँ जा रहे हो? अंदर आए, अंदर आए। चलाओ, नहाए नहीं कराऊं। शावर लेने चले? बाबा के, बाबा के, बाबा। अच्छा जी, यहाँ पे इब्राहिम तो बाहर टक टक नॉक नॉक करेगा और यहाँ पे मुस्फिरा है ब्रेकफास्ट। मुस्फिरा आप क्या खा रही हो? ओहो, भाई का ब्रेकफास्ट करवा रही है मुस्फिरा। भाई खा ले, खा ले। मैं साफ करती हूँ। यम्मी इब्राहिम, यम 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 यम। आप खुद तो खा लो पहले। चले, यहाँ पे इनका ब्रेकफास्ट होता है, तब तक मैं निकालती हूँ इब्राहिम और मुस्फिरा के कपड़े वगैरह। फिर इनको शावर लाने, क्योंकि पानी जो है वो गर्म पड़ा हुआ है, बाहर ठंडा ना हो जाए। इससे पहले इब्राहिम को डालती, तब तक उसका ब्रेकफास्ट हो जाएगा, फिर उसको नहलाई कराऊंगी। जी तो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हो चुकी हैं नेक्स्ट मॉर्निंग और मेरा व्लॉग रात को कंप्लीट नहीं कर सकी थी। आगे मुझे कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही थी, इतनी थक गई थी बच्चों के साथ। बच्चों ने बहुत ज़्यादा मुझे कल तो तंग किया। सो खैर, यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और आज मैं अपने आप को देने वाली हूँ चैलेंज। एक दिन में, मतलब कि 1 डे में 1 आवर में मैंने बनाने हैं 3 डिशेस। वैसे मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो आज कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करती हूँ और मैं अपना व्लॉग भी जो है वो आगे कंटिन्यू करती हूँ। सो मैंने यहाँ पे आज बनानी है एक रेसिपी जो कि होगी माश की दाल। उसको मैं इस तरीके से अच्छे से भून गया, वेजिटेबल्स मसाले वगैरह डाल के, प्याज को, और फिर बाद में मैं लगाती हूँ इसको वेट। दाल डाल के दाल को भी अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ और इसमें मैं चिकन की बजाय चिकन कनौर क्यूब डालती हूँ। सो उसको मैं अच्छे तरीके से मसाला जैसे हम भूनते हैं वैसे भून लेंगे। आप इसको वैसे ज़्यादा जैसे हंडिया को भूनते हैं खाना, आप वैसे ना भी भूनें तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इसको वेट ही लगना है और सारा कुछ जो भी है वो ऑटोमेटिकली ही गल जाएगा। सो यहाँ पे मसाला भून लिया था और उसके बाद मैंने डाल दी थी दाल, और दाल को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें पानी, ताकि जो है जब मैं वेट लगाऊँ तो इसको नीचे से दाल वगैरह ना चिपके और मेरी जो दाल। और यहाँ पे मैंने लगा दिया है वेट लगा के मैं छोड़ दूँगी, ताकि जो मेरी दाल है 5 मिनट से 2 से 3 मिनट्स में मेरी दाल रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, जब तक हमारा वो जो प्रेशर मैंने लगाया है वो हो रहा है, उतनी देर तक मैं क्या कर लेती हूँ, जो मैंने सलाद उसके साथ बनाना होता है वो मैं रेडी कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने ये अनियन लिया है, ऐसे मैं इसको ब्रीक ब्रीक सा कट कर लूँगी। जो दाल है हमने उसको ज़्यादा देर तक वेट नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी खाना मेरा है। टारगेट 1 आवर का चैलेंज मैंने अपने आप को दिया है। सो यहाँ पे मैं कर लूँगी ऐसे जल्दी से कटिंग और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरा खाना बन जाएगा। इब्राहिम उधर गया हुआ है, इसलिए होता है कि बच्चों के साथ काम करना मुश्किल होता है, और लेकिन करना भी होता है हमने काम। हाउसवाइफ होने के बाद यही हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम जो हमारे काम हैं घर के वो हम कंप्लीट करें और अच्छे से करें, बिना मुँह बिशू बनाए। क्योंकि कुछ लोग औरतें होती हैं जो कहती हैं कि हमने नहीं करना, हमारे क्या कहते हैं, हमसे नहीं होता, बच्चे संभालने हैं ये सब। लेकिन हर चीज़ को मैनेज करना आई थिंक सो हर हाउसवाइफ का फ़र्ज़ है। तो यहाँ पे मैं अनियन कटिंग कर रही हूँ। अच्छा जी, मेरा जो अनियन है वो कटिंग हो चुका है और बाहर से मुझे आवाज़ आ गई है मेरे खाने की कि मेरा खाना रेडी हो गया है। ऑलमोस्ट 80% मेरा डन हो गया, क्योंकि प्रेशर लगाने के बाद जो हमारा खाना है तो वो ऑलमोस्ट 80% रेडी हो जाता है। सो अभी मैं उसको देख के आऊँगी, बाद में मैं ये करूँगी ताकि जो मेरी दाल है वो ज़्यादा ना गल जाए। अच्छा जी, जो मेरा है जो दाल है वो बाकी जो गरम मसाला ऊपर डालते हैं, थोड़ा सा मैं चारी गोश्त का मसाला जो डालती हूँ वो डाल के, और ये सब जो भी होता है मैंने डाल के उसको हल्की आंच पे रखा ही हूँ, ताकि जो है वो मज़ीद अच्छे से उसका टेस्ट निकले। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ टमाटो कटिंग। मैंने कहा चले मैं साथ में जो दाल होती है उसके साथ सलाद अच्छा लगता है। कल मैंने बनाई थी हरी मिर्चों की और पुदीने की, बीच में इमली का पल्प डाल के चटनी बनाई थी, बहुत मज़े की बनी वो। थोड़ी सी तीखी होगी, लेकिन कह लो कि कोई बात नहीं, जब हम योगर्ट के साथ खाएंगे, वैसे भी खाई जा सकती है। मैंने खाई थी रात को
तो मज़े की लगी बहुत। माँ जी कहते इतनी मिर्चों वाली तुम लगी हुई है, तुम खा भी रही हो। मैंने कहा मैं ज़रा स्पाइसी अच्छा मुझे लगता है, तो मैंने स्पाइसी ही बनाई। ये मेरा टमाटो जो है वो भी रेडी हो गया, कटिंग हो गया। उसके बाद मैं कटिंग करूँगी जो है सॉरी जैसे कुकम्बर। भूल जाती हूँ बीच में क्या बोलना था क्या नहीं, क्योंकि रूटीन में अगर व्लॉग बनाते रहो तो इंसान को समझ आ जाती है, लेकिन कभी कभी फिर बाद में शूटिंग वगैरह करो तो फिर समझ नहीं आती कि मैं क्या बनाऊँ और क्या ना बनाऊँ। यहाँ पे मैं अब कर लूँगी कुकम्बर को पील। सबसे अच्छा जो सैलेड में लगता है वो कुकम्बर होता है, और बच्चे इतने शौक से खाते हैं। जितना हम कहते हैं कि बच्चों को कुकम्बर ना दें क्योंकि उन्होंने बार बार पानी पीना होता है, उतना ही बच्चे ये कुकम्बर को लाइक करते हैं और उतना ही बच्चे लाइक खाते हैं। सो यहाँ पे मेरा हो गया है ऑलमोस्ट कुकम्बर पील। अब मैं इसको कर लूँगी कटिंग अच्छे से। पहले मेरी दाल रेडी हो जाए, उसके बाद मैंने कहा मैं उसको जो मेरे एक आज मैंने अपने आप को टारगेट दिया 3 खाने बनाने का। मेरा कितने दिन हो गए दिल कर रहा था, मेरे पास मटर भी भरे हुए थे, मेरे पास टमाटो भी थे, मेरे पास मैक्रोनी भी थी। सो कभी मेरे पास मैक्रोनी नहीं होती थी, कभी मेरे पास सॉसेस नहीं होती थी, और कभी सॉसेस होती थी, कभी मेरे पास मैक्रोनी नहीं होती थी। ऐसे हो रहा था 2-3 माह से। तो मैं बार बार माँ जी को भी नहीं कहती कि चलें, वो ऑफिस से आते हैं और बार बार उन्हें कहना। फिर एक ही दफ़ा मैं जाके जब मंथली वो राशन लेके आते तो मैंने कह देती होती हूँ। कभी 1-2 दफ़ा तो ऐसे हुआ भूल ही गई हूँ, लास्ट मंथ तो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुकम्बर भी ऑलमोस्ट कटिंग कर लिया है। सो लास्ट मंथ से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था। मैंने कहा चलो आज मैं ना जाके बनाती हूँ। और उस दिन हम भाई गए रशियन सैलड खाने के लिए, और जब भाई वसीम लोग के साथ गए थे ननद के साथ, उन्होंने रशियन सैलड दिया इतना थोड़ा सा कि समझ ही नहीं आया कि कौन खाए कौन ना खाए। तो खैर मिलजुल के मज़ा आया उस दिन भी, तो मिलजुल के खा लिया हमने। सो अब ये जो मेरा सैलड है वो मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे ही रख दूँगी, कोई मैं इसके ऊपर नमक नहीं डालूँगी। हाँ थोड़ी सी अगर आप ब्लैक पेपर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके बीच ब्लैक पेपर भी नहीं डालूँगी इस टाइम। ये मेरा जो सैलड है, जो सलाद है मेरा, वो रेडी हो चुका है। इसके बीच आप कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कैबेज अवेलेबल नहीं थी इस टाइम, तो मैंने इसको प्याज टमाटो और कुकम्बर के साथ बना के रेडी कर लिया है। सो अब मैं करूँगी पोटैटो को पील। सॉरी पोटैटो को बाद में करूँगी, पहले मैं कैप्सिकम्स को कर लूँगी। कैप्सिकम्स पहले मैं कर रही थी, मैं भी छोड़ दिया। मैंने कहा चलो दाल जब तक हो रही है तो तब तक मैं ये क्यों ना कर लूँ। तो ये ले मेरी जो है, मैंने इसको भी जो बीच में से इसके कैप्सिकम्स के बीज निकालने होते हैं वो भी निकाल लूँगी। अच्छा जी, मैं बना क्या रही हूँ, थंबनेल से तो वैसे आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने क्या क्या बनाया था, लेकिन आपको वीडियो में भी बता दूँ कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। जी मैं आज बनाने लगी हूँ रशियन सैलड, साथ में मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। मुझे बहुत पसंद है मैक्रोनी भी और रशियन सैलड भी, और रशियन सैलड से ज़्यादा पसंद है मैक्रोनी। लेकिन क्या था कि मेरे पास ना, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे पास टाइम नहीं मुझे मिल रहा था कि मैं कब मैं मार सकूँ, लेकिन क्योंकि वो ऑफिस से आते हैं, फिर मुझे होता है कि चलो मैं एक दफ़ा ही उन्हें कह दूँ, बार बार उन्हें ना कहूँ। फिर बड़े घर भी जाना होता है, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड वगैरह करना, सो उसमें फिर लग जाता। फिर माँ जी को भी होता है कि मैंने बाहर जाना है उनके फ्रेंड्स के पास। यहाँ पे मैं आप सबके साथ कर रही हूँ कैप्सिकम कटिंग। अच्छा जी, जिस चीज़ ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा जो वॉच टाइम है वो मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि उसके लिए कह लो कि काफ़ी सारे व्यूज़ चाहिए, काफ़ी सारा कह ले कि लंबी लंबी वीडियोस बनाएं, ये करे वो करे। कभी सोचती हूँ, बनाती हूँ, अपने आप को टारगेट देती हूँ, जब ज़्यादा ही हो जाती हूँ कि डिसाइड कि मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे या मेरी जो है वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो रहा,
थोड़ी सी अपसेट हो जाती हूँ, फिर मैं बैठ जाती हूँ, फिर मैं लेकिन कभी हार नहीं अपने तरफ से मानने की कोशिश करी कि चलो कभी ना कभी तो मोनेटाइज होगा ही ना कभी तो मेरा चैनल भी वायरल होगा ही ना। मिसेस माजिद को जो वर्ल्ड है वो तो कभी ना कभी वायरल होगा ही ना। मैं अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करूँगी और आप सबका प्यार चाहिए, आप सबकी सपोर्ट चाहिए, उस वजह से ही मैं अपने चैनल को आगे ग्रो कर सकूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फुली वॉच किया करें आप सब। अच्छा जी, जो मेरी कैप्सिकम्स है वो कटिंग हो चुकी हैं, ये मेरी लास्ट है। अच्छा, मैं पहले ना थोड़ी सी लंबी लंबी कटिंग करती थी, बारीक बारीक और लंबी लंबी कटिंग करती थी, लेकिन मैंने कहा चलो इस दफ़ा इस तरीके से कटिंग करके देखती हूँ, फिर मैं उस तरीके से कर लूँगी। अच्छा, मेरी कैप्सिकम्स कटिंग हो गई हैं, तो अब मैं कर लूँगी अपने जो पोटैटो है उनको छील लूँगी। छोटे छोटे से आजकल नए नए आए हैं, तो छोटे छोटे से इस दफ़ा मेरे पास पोटैटो आ गए, वरना मैं बड़े बड़े मंगवाती होती हूँ। मैंने कहा चलो अब जो आए हैं अब उसको तो यूज़ करूँ मैं, फिर आ जाएंगे, फिर मैं स्पेशली मर्जी से कहूँगी। वैसे मैं कहती होती हूँ उन्हें कि बड़े ही लेके आए, लेकिन पता नहीं क्या होगा इस दफ़ा, जो खैर आने थे आ गए। अब मैं इनको कर लूँगी, छील लूँगी अच्छे से, कोई भी बीच में जो है दाग धब्बे वाले वो नहीं छोड़ूंगी मैं, सारे मैं अच्छे से इसको छीलती होती हूँ। अच्छा जी, मेरे जो हैं पोटैटो, ये मैं पोटैटो छील रही हूँ उसके लिए, मैक्रोनी के लिए भी, और साथ में जो रशियन सैलेड बनाना है उसके लिए भी। अच्छा, पहले शादी से पहले मैं कुछ नहीं करती होती थी, और मम्मा ने मेरी जब कहना ना कि कर लो कर लो कर लो, तो मेरे अब्बू ने हमेशा कहना अभी ना होने को, अभी ना को, जब करना होगा ना कर लेंगे। मम्मा डांटती थी और पापा ना हमें कवर कर लेते थे। वो एक अपना टाइम था, लेकिन शादी के बाद मैं हमेशा अम्मी से कहती थी, मैंने कहा अभी भी करना है और शादी के बाद भी करना है, तो ये तो कोई बात ना हुई, शादी के बाद ही करूँगी। सब शादी के बाद हर काम करती हूँ, वो काम करती हूँ जो कि कभी एक्सपेक्ट भी नहीं मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में किया था कि मैं ये सब काम करूँगी। मैं हर मतलब कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना घर में फ़ूड बना सकूँ ना वो ज़्यादा बेहतर है। बाहर जो है समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या नहीं सही, पता नहीं उन्होंने क्या होगा क्या नहीं। ऐसे को बाहर से भी खाती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी ट्रस्टेड जो प्लेसेस होती हैं ना उनसे खाती हूँ, वैसे नहीं मैं खाती। लाइक ये मीट वगैरह का जो स्पेशली होता है ना, मटन और बीफ, वो बिल्कुल नहीं पसंद है बाहर का। इसलिए कोशिश होती है कि घर में ही। हमने क्या किया था, बकरा ईद पे भी हमने जब बाहर से चिनवारी बनाई थी ना, हमने बाहर से नहीं मंगवाया, बाहर से ऑर्डर नहीं किया था कि मीट भी उनका होगा, मीट हमने खुद दिया था और फिर हमने स्पेशल बनवाई थी। हम ऑलमोस्ट घर में खुद ही बनाते हैं, माजी मुझे ला देते हैं जो उनका दिल कर रहा हो या जो मेरा दिल कर रहा हो, तो वो मुझे ला देते हैं और मैं बना लेती हूँ घर में। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, चैलेंजिंग भी होता है बच्चों के साथ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं ये काम करूँ और इन कामों से मैं ना भागूं, और मैं अच्छे से अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं स्पेशली वो मैं अच्छे से करूँ, मुझे कल को कोई मुश्किल ना हो आगे जाके। अभी भी मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैंने पूरा किया है आज तक। मुझे बस मेरे सर पे भूत सवार हो जाता है कि मैंने ये अगर काम करना है ना तो ये मैंने ही करना है, मैंने कभी किसी को कहना नहीं है यहाँ पे। हालांकि हम जॉइंट फैमिली भी रहते रहे हैं, आफ्टर सेपरेशन भी, लेकिन मुझे होता है कि मैंने जो काम करना है ना, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो मैंने करना है, मैं किसी को नहीं कहूँगी, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। अब नहीं करना तो बाद में जाके फिर हम कहेंगे कि हमसे नहीं होता हमसे नहीं होता, इट्स आई थिंक वेरी बैड। आपसे बातें करने के दौरान मेरे जो पोटैटो हैं वो भी ऑलमोस्ट हो गए हैं। मैं इतना ज़्यादा सब कुछ नहीं बना रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा ही बना रही हूँ, जिसलिए मेरी क्वांटिटी जो है वो आपको कम लग रही होगी। ये ले जी, मेरे जो पोटैटोज़ हैं वो भी हो चुके हैं ऑलमोस्ट डन। अच्छा जी, जो मेरे पोटैटोज़ थे वो मैंने छील लिए थे, साथ में मैंने कहा चलो फटाफट से कटिंग भी कर लेती हूँ। मैं बाहर दाल चेक करके आई हूँ और जो मेरी दाल है वो डन हो चुकी हुई है। एक मेरा खाना जो है वो बन गया है, और साथ में मैं मैक्रोनी को भी बॉईल करना रखा ही हूँ। मैक्रोनी दो जगह पे यूज़ होनी है, एक रशियन सैलेड में भी मैं डालूँगी और साथ में जो मैक्रोनी मैं बना रही हूँ उसमें भी डालूँगी।
सो सबसे पहले मैंने मैक्रोनी को बॉईल कर लिया है ताकि वो थोड़ा ठंडा होने में टाइम लेती है, इसलिए यहाँ पे मैं पोटैटो जो है वो कटिंग कर लेती हूँ। मैंने कहा जब तक मेरा सैलड भी बन गया है जो मैंने दाल के साथ खाना है, वेजिटेबल सैलड। और ये ले तकरीबन मेरे जो पोटैटो है वो भी डन हो गए हैं। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी मेरे वॉच टाइम की। जिसने अभी तक अगर मेरी वीडियोस प्रीवियसली ना वॉच की है, काइंडली वो भी वॉच करें और फुली कंप्लीट वॉच किया है ताकि जो मेरा टाइम वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, मेरी कैप्सिकम भी डन हो गया, मेरी जो पोटैटोस है वो भी डन हो गए। हाफ़ मैं मैक्रोनी में डाल दूँगी, हाफ़ जो है वो रशियन सैलड में डाल दूँगी। और मेरे पास अभी कैरेट अवेलेबल नहीं है, मैं बाहर गई थी लेकिन मुझे याद भूल गया कैरेट लेके आना, सो मैं अभी इन चीज़ों से ही बना दूँगी। अच्छा जी, ये मैंने कॉकटेल जो है मैं पहले ही आपको दिखा दूँ, ये मैंने ये वाला कॉकटेल लिया है, ये देखें, ये मैंने कॉकटेल लिया है और इसको मैं अब ओपन कर लूँगी। ये देखें, ये मेरा कॉकटेल खुल गया है ऑलमोस्ट, ये मैं यूज़ करूँगी। अच्छा जी, मैंने इसमें डाला है क्रीम, डाली है मायनीस, डाली है ब्लैक पेपर, डाला है थोड़ा सा सॉल्ट, डाला है बीच में। और मैंने इसकी जो फ्रूट्स यूज़ किए हैं वो मैंने गावा यूज़ किया है, बनाना यूज़ किया है और साथ में मैं अभी इसमें एप्पल डालूँगी। और जो वेजिटेबल्स में मैंने इसमें डाला है वो मैंने मटर यूज़ किए हैं, यानी कि पीस, पोटैटो यूज़ किया है और मैंने इसमें ऐड किए हैं पोटैटो। सो ये मैंने वेजिटेबल्स में यूज़ किया है। इन सबको मैं अच्छे से कर लिया है मिक्स भी। और लास्ट में मैं जो डालूँगी, अभी मैंने इसमें पोटैटो और जो मटर हैं वो मैंने अभी ऐड नहीं किए थे क्योंकि वो थोड़े से गर्म थे और ज़्यादा गर्म नहीं डालने चाहिए ताकि जो इसका जो क्रीम है वो पानी छोड़ जाएगी, इसलिए अभी मैंने उनको ठंडा होने के लिए रख दिया। मैक्रोनी भी मैं लास्ट में डालूँगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 3 चीज़ें अभी मैं ठहर के डालूँगी। सो अभी मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ फ्रिज में। और यहाँ पे हमारे जो है मैक्रोनी में रेडी कर लूँगी क्योंकि मेरी जो है रशियन सैलेड भी ऑलमोस्ट डन है और मेरी जो दाल है वो भी डन हो चुकी हुई थी। सो मैंने कहा चलिए मैं मैक्रोनी की साइड पे आती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो मटर है मैंने बॉयल किए हैं, साथ में जब मैंने मैक्रोनी के लिए जो मैंने रशियन सैलेड के लिए बॉयल करने थे, मैंने कहा चलो मेरा टाइम इसमें सेव हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने बाकी वेजिटेबल्स भी डाली, चिकन ऐड किया है, पोटैटो ऐड किया है और इसकी भी सॉसेस वगैरह ऐड किए हैं ताकि थोड़ी सी सॉस वाली हो। वैसे ये जो इतनी सॉस लग रही है बाद में जाके कम हो जाएगी। और इसके बीच मैंने डाल दिए थे कैप्सिकम डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और कवर कर दूँगी थोड़ी देर के लिए। और एट दी एंड में इसमें डालूँगी मैक्रोनी। ये देखिए कितने मज़े की लग रही है। सो यहाँ पे डिश नंबर 1 जो मैक्रोनी है वो मैंने जो ऐड कर दी थी और मेरी मैक्रोनी रेडी है। ये देखिए इसकी सॉस भी नहीं है। एंड सेकंड डिश माश की दाल, जो कि ये भी बहुत मज़े की बनती है मेरी हमेशा, और मेरी ये भी रेडी हो चुकी है। तो रेसिपी नंबर 3 एंड लास्ट फाइनल वाली रेसिपी जो कि मेरी बहुत 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 डिलीशियस बनी है और वो है रशियन सैलड। सो यहाँ पे मैंने जो बाकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह ऐड करने थे वो भी मैंने कर दिए। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई थी इसलिए मैं यहीं पे वाइंड अप कर दिया। सो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की जो वीडियो है, आज का मेरा व्लॉग है, आपको अच्छा लगा होगा और जो मेरा चैलेंज है उस पर मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है और मेरी आपको वीडियो काफ़ी एंटरटेनिंग लगी होगी। मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताया करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि जो मेरे बाकी जो आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें मेरी वीडियो जो है जाए और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल। और फिर जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को फुली वॉच किया करें। और मिसेस माजिद वर्ल्ड अगर आपको पसंद हो तो लाइक भी करके ज़रूर जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। J'suis pas ta tasse, réponds pas quand t'as le temps. Il faut pas que j'arrive, je veux être dans la légende.